हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुनील भट्ट और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सर्कल्स। हम प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी इसके बेसिक्स, इससे रिलेटेड थ्योरम्स के बारे में देख चुके हैं और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मैं यहाँ पर प्रीवियस सेशंस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग पहले प्लीज उनसे जाकर देखिएगा, फिर उसके बाद आगे की फर्दर क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़िएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो पहले ही क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, जरा इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया कि द प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल, यानी कि अल्टीमेटली क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि यदि अगर कोई एक सर्कल है, ये उसकी डायमीटर है और उसके एंड पॉइंट्स पर अगर मैंने दो टेंजेंट्स बना लिए, here N and M are two tangents and O is the center of the circle, और इसको कुछ नाम दे दो A और B, है ना। तब इस कंडीशन में हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव L is parallel to M, है ना। L जो है वो पैरेलल है किसकी? M की। दिया क्या गया है हमें? क्या बोला गया है हमें? अ सर्कल विथ सेंटर O and AB is diameter. Two tangents L and M at the end point of diameter, ठीक है। एंड पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर बनाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए तो बाय थ्योरम, है ना। थ्योरम कौन सी? हमने ये पढ़ा है कि रेडियस जो होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, किसी भी टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट मेंशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने अकॉर्डिंग टू बाय थ्योरम लिख दिया है। तो वहां पर हमारे पास ये बोला जाता है कि जो रेडियस होती है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। दैट मींस ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। बाय थ्योरम मैं ये बोल सकता हूं कि एंगल OAL इज इक्वल्स टू 90 डिग्री सेंस, है ना। एंगल OAL इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली, है ना। अब सिमिलरली ये जो OB है ये भी क्या है? एक रेडियस, और M जो है ये भी क्या है? टेंजेंट। तो OB जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो मैंने इसे नाम दे दिया क्या? कि ये वाला जो एंगल है ये भी कितने डिग्री का होगा? आप अगर चाहें तो इन्हें अपनी सुविधा के लिए इन्हें नाम दे दें एंगल 1 और इसे नाम दे दें एंगल 2, तो ज़्यादा आसानी होगी, है ना। इसे मैंने नाम दे दिया एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल्स टू आल्सो 90 डिग्री बाय थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था कि द tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact, है ना। तो एंगल 2 भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। बट एंगल 1 एंड एंगल 2 और alternate इंटीरियर एंगल्स, है ना। बट एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड व्हेन alternate interior angles are equal then lines are
पैरेलल। और जब कभी भी ऑल्टरनेटली क्लियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि वो लाइंस क्या है, पैरेलल है, दैट इज एल इज पैरेलल टू एम। यही प्रूव करना था हमें। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो प्लीज पॉज द वीडियो बिफोर यू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमसे क्या बोला गया, प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, इसको जरा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जस्ट कन्वर्स है हमारे पास थ्योरम 10.1 का, है ना। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमसे ये बोला गया कि यदि अगर कोई एक सर्कल है हमारे पास और ये एक टेंजेंट है हमारे पास, ये इसका सेंटर, ठीक है। अब उन्होंने ये बोला कि यदि अगर ए बी हमारे पास एक टेंजेंट है और ये पी इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओ सेंटर, तो अगर मैं पी से कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो वो सेंटर से ही पास होगा। क्लियर। अभी तक हमसे थ्योरम में क्या बोला गया था कि जो हमारे पास टेंजेंट होती है, रेडियस उस पर परपेंडिकुलर होती है थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हमसे क्या बोल रहे हैं वो, यदि अगर पी से अगर हम कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो वो डेफिनेटली किससे पास होगा, सेंटर से पास होगा। चलिए ठीक है, तो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं हम। तो प्रूफ करने के लिए मैं गिवन टू प्रूफ वगैरह यहाँ पर नहीं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या कर लो, यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लो, है ना। कंस्ट्रक्शन में मैंने ये बोला कि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये सपोजिशन है, ठीक है। ये मैं सपोज करके चल रहा हूं कि एक ओ डैश जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, है ना, फ्रॉम पॉइंट पी। चलिए ठीक, मैंने क्या करा कंस्ट्रक्शन में, क्या करा मैंने, ड्रॉ ओ डैश पी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इसको प्रूफ करने से पहले एक चीज आप लोग छोटी सी अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि किसी भी एक पॉइंट से जो 90 डिग्री के एंगल बनाए जा सकते हैं, एक डायरेक्शन में एक ही बनाया जा सकता है, दूसरा बनेगा तो यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और यहाँ पर। एक ही डायरेक्शन में दो 90 डिग्री तो पॉसिबल है नहीं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आगे हमारे काम आने वाला है, तो इसको जरा थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब इसको प्रूफ करते हैं, है ना। तो प्रूफ करने के लिए बाय थ्योरम, है ना, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। फिर से यहां पर वही थ्योरम अप्लाई होगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। एनी टेंजेंट, एनी a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। ये स्टेटमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम यहां पर सपोज करके चल रहे हैं, लेट us assume O dash P is perpendicular to AB। O dash P जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, but which is possible only when O and O dash are coincide, है ना। ये तभी पॉसिबल है जब O और O डैश क्या करें, कोइंसाइड करें, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में एक से ज्यादा 90 डिग्री एंगल बना पाना पॉसिबल
नहीं है। तो यहाँ से उन्होंने क्या बोला कि ओपी तो बाय थ्योरम परपेंडिकुलर है और साथ में हमने एक सपोजिशन कह दिया कि ओ डैश पी भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तभी पॉसिबल है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री क्यों, जब ओ डैश जो है वो किस पर कोइंसाइड करे, ओ पर कोइंसाइड करे। इसका मतलब क्लियर है कि व्हेनेवर, जब कभी भी, व्हेनेवर वी ड्रॉ perpendicular through the point of contact to the tangent of circle must be passes through the center of circle। ये जस्ट कन्वर्स था हमारे पास थ्योरम 10.1 का। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी सर्कल में जब कोई एक टेंजेंट है तो उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो वो डेफिनेटली उसके सेंटर से पास होकर गुजरेगा। तो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। नोट करने से पहले बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया कि यदि अगर कोई एक सर्कल है हमारे पास, उसमें कोई एक पॉइंट है ए जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। जो सर्कल से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है और ये रहा इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट का नाम क्या बोला गया है, ए, है ना। उन्होंने हमसे ये बोला गया है कि किसी भी एक सर्कल में सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कोई पॉइंट है, एक टेंजेंट है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। देन इन सच अ कंडीशन वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तब ऐसी परिस्थिति में हमें क्या फाइंड करना है, उस सर्कल की रेडियस फाइंड करना है, यानी कि कौन सी लेंथ फाइंड करना है हमें, तो इस लेंथ को हमें फाइंड करना है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं नाम दे दे रहा हूं ए बी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, बाय थ्योरम, ठीक है। वी नो दैट बाय थ्योरम OB इज परपेंडिकुलर टू AB। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ट्राइंगल OAB इज अ राइट ट्राइंगल। ये क्या है, राइट ट्राइंगल। और जब ये राइट ट्राइंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी तो मुझे क्या मिलने वाला है, OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। तब OA कितना है, 5 का स्क्वायर। OB मुझे फाइंड करना है, यही है रेडियस, और AB की वैल्यू दी गई है 4, है ना। तो ये हो जाएगा 25। OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। इसको इधर ट्रांसपोज करूं तो 25 माइनस 16 बचने वाला है 9। OB का स्क्वायर तो OB इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9। तो OB की वैल्यू कितनी आने वाली है, 3। That is the radius of the given circle is 3 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसमें क्या बोला गया है इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर।
फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। चलिए ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 4, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो सबसे पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो, एक ही हो, ठीक है। तो ये रहे हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल। साथ ही साथ ये बोला गया कि एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है और दूसरे की रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पॉइंट को नाम दे दो, सेंटर को O, और एक कोई कॉर्ड है जो बड़े वाले सर्कल के लिए किसका काम कर रही है, कॉर्ड का काम कर रही है, और छोटे वाले सर्कल के लिए किसका काम कर रही है, टेंजेंट का काम कर रही है। सपोज इसको मैं नाम दे दूं AB और इसको मैं नाम दे दूं P। देन इन सच अ कंडीशन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB। अब यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन में क्या क्या है, इसको जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। छोटा सर्कल की रेडियस यानी कि OP बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर। बड़े सर्कल की रेडियस OB ये कितनी है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, AB फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो यदि अगर मैं इस ट्राइंगल OPB एक राइट ट्राइंगल है, क्यों राइट ट्राइंगल है, क्योंकि OP जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर है, यानी कि रेडियस जो है वो टेंजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। सिंस ट्राइंगल OPB इज अ राइट ट्राइंगल, क्योंकि ये एक राइट ट्राइंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैंने यहाँ पर कौन सी थ्योरम अप्लाई कर दी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, जिससे मुझे क्या मिला, OB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। तो OB कितना है मेरे पास, 5 का स्क्वायर, OP कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25, 9 और ये BP का स्क्वायर, इसको इधर शिफ्ट करूं तो 25 माइनस 9 16, तो BP स्क्वायर। तो BP बराबर कितना बचने वाला है हमारे पास, BP जो है अंडर रूट ऑफ 16, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4। अब जरा यहाँ से एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा, हमने प्रीवियस सेशंस में ये पढ़ा था, जब हम सर्कल से रिलेटेड कुछ प्रीवियस क्लासेस की थ्योरम्स पढ़ रहे थे, कि व्हेनेवर perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord, जब कभी भी सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है किसी भी कॉर्ड पर, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि ऐसी सिचुएशन में AP बराबर होता है BP के, दैट मींस P इज द सेंटर ऑफ कॉर्ड AB, है ना। तो जब हमारे पास BP की लेंथ आ गई कितनी, 4 सेंटीमीटर, तो AB क्या होगा, इसका जस्ट डबल। बट AB is equals to twice of BP, तो AB की लेंथ कितनी होने वाली है, 2 into 4, that is 8 सेंटीमीटर। Here is the answer। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें हमसे क्या बोला गया, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle, prove that AB plus CD is equals to AD plus BC। चलिए यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं इसे। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया कि एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, है ना, उसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है। तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पर ये बना लेता हूँ सर्कल। ये डायग्राम बड़ा डिफिकल्ट होता है ना, दिखने में जितना अच्छा दिखता है ये उतना अच्छा होता नहीं है। चलिए तो मैं इसको पहले ड्रॉ कर लेता हूँ।
चलिए मैं थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ इसे। ये लिटरली डायग्राम बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। चलिए अब आप लोगों को समझ में आने लगा होगा, है ना। तो ये ए बी सी और ये डी, और ये रहे इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, मैं इसे नाम ले दे रहा हूँ पी क्यू, ये आर और ये एस, है ना। उन्होंने क्या बोला गया कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है, तब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। चलिए ठीक है, तो प्रूव करते हैं इसे। और प्रूफ करने के लिए सबसे पहली चीज, वी नो दैट टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a सर्कल आर इक्वल, है ना। तो सबसे पहली चीज तो हम ये जानते हैं कि किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए दो टेंजेंट किसी भी सर्कल पर आपस में इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल डी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम डी देयर आर टू टेंजेंट्स dr and ds, then in such a condition dr is equals to ds. In the same way as is equals to ap, bp is equals to bq and cq is equals to cr, यानी कि किसी भी सर्कल पर एक बाहरी बिंदु से खींचे गए दो टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो अब आगे क्या देखने को मिलने वाला है हमें? दैट इज, इसका मतलब क्या है हमारे पास? AP इज इक्वल्स टू AS। ठीक है, साथ ही साथ क्या मिलने वाला है हमें? BP इज इक्वल्स टू BQ। और क्या मिलने वाला है हमें? CR इज इक्वल्स टू CQ। और क्या रह गया हमारे पास? CR किसके इक्वल है हमारे पास? CQ के, और DR जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? DS के। इसे नाम दे दे इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। ऑन एडिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इसके बाद मैंने इन चारों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो ऐसा करने पर क्या मिल रहा है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। AP और BP को ऐड करने पर क्या मिल रहा है? AP और BP ऐड करने पर AB, CR और DR ऐड करने पर क्या मिल रहा है हमें? CD, AS और DS ऐड करने पर क्या मिल रहा है? AD, और BQ CQ ऐड करने पर BC। क्या यही प्रूफ करना था हमें? आई होप आप लोगों को समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसमें हमसे क्या बोला गया इस बात को भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। In a given figure, xy and x dash y dash are two parallel tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equals to 90 डिग्री। तो बस पूरे क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, इस बात को जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। एक सर्कल है हमारे पास जिसका सेंटर O है, जिसके पास हमारे पास दो पैरेलल टेंजेंट्स है, पहली XY और दूसरी x डैश y डैश। साथ ही साथ एक और टेंजेंट है हमारे पास AB, जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे पास C, और इनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे वो थे हमारे पास P और Q, है ना। और
साथ ही साथ हमसे ये बोला गया है कि आपको ये प्रूफ करना है कि एंगल AOB यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का होगा, ये हमें प्रूफ करना है। और ऑब्वियसली ये जो PQ है ये तो क्या होने वाली है हमारे पास, डायमीटर। चलिए प्रूफ करते हैं इसे। तो यहाँ पर गिवन मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दी है। स्पेस कम होने के बाद क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा है, तो मैं आप लोगों को गिवन सारी चीजें एक बार फिर से मेंशन कर देता हूँ। इस पूरे सर्कल में जिसका सेंटर O है उसके पास दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं XY और X डैश Y डैश, साथ ही साथ एक और टेंजेंट है AB जो XY को एक पॉइंट A पर इंटरसेक्ट कर रही है और X डैश Y डैश को उस पॉइंट B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, और साथ ही साथ AB का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो C है। देन इन सच अ कंडीशन वी हैव टू प्रूव एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर ले रहा हूँ। इस कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ज्वाइन OC। किसको ज्वाइन कर लिया, OC को। मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ मुझे प्रूफ करना है एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो मैं अब यहाँ से दो ट्रायंगल कंसीडर करने वाला हूँ। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC। क्लियर, मैंने यहाँ पर दो ट्रायंगल ले लिए AOP और AOC, जिसमें AP बराबर होगा AC के टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए दो टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। OA बराबर OA दोनों में कॉमन है, ठीक है, OA दोनों में कॉमन है। अब तीसरी चीज क्या मिलने वाली है हमें, OP इज इक्वल्स टू OC। ये क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन कौन सी लग रही है, तीनों क्या है हमारे पास, साइन। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी लग रही है हमारे पास बाय SSS, ठीक है। अब जब यदि अगर ये दोनों ही ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं, तब हम ये बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCD। ठीक है, अब अगर इतनी चीज क्लियर है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल भी जिस तरीके से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए उसी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिमिलरली ट्रायंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOQ, और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल 3 बराबर होगा किसके, एंगल 4 के। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCD, ठीक है। चलिए अब जरा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि XY और X डैश Y डैश, सिंस XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश, ठीक है। जब ये दोनों हमारे पास पैरेलल है तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। ये कहलाते हैं कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तब भैया अब यहाँ से इसका मतलब क्या निकल कर आया कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री। बट एंगल 1 जो था वो किसके बराबर था, 2 के, तो मैं यहाँ पर 1 की जगह पर 2 ही लिख ले रहा हूँ। और एंगल 4
जो है वो किसके बराबर था 3 के, तो मैं 3 की जगह पर भी 4 लिख ले रहा हूँ। 180 डिग्री यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, तो इसको नाम दे दीजिएगा इक्वेशन 1। नाउ इन ट्राइंगल AOB, इसके बाद हमने कौन सा ट्राइंगल ले लिया AOB में। अब किसी भी ट्राइंगल में चारों एंगल्स का सम कितना होता है, तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 ऑलरेडी 90 डिग्री है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मैं इसकी जगह पर क्या लिख दे रहा हूँ 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, दैट मीन्स एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यही प्रूफ करना था हमें। आई होप आप लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आई होगी, और अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज वीडियो को पॉज करके नोट कीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। Prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center। चलिए जी, तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या कह रहा है इसे हम समझ लेते हैं। उन्होंने बोला कि जब कभी भी किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए दो टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल, यानी कि इसको मैं नाम दे दूं सपोज एंगल 1, and the line joining to the point of contact that is Q and R from the center to the circle is always supplementary, यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल क्या होनी चाहिए हमारे पास सप्लीमेंट्री होनी चाहिए। तो प्रूव हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर, सप्लीमेंट्री का मतलब आप लोग जानते हैं जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसको प्रूव करना बहुत आसान है। प्रूफ है ना, और प्रूफ करने के लिए सबसे पहले वी नो दैट PQOR इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल की सभी एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, इसे आप नाम दे दें इक्वेशन 1। ठीक, अब साथ ही साथ हम एक चीज और बहुत अच्छे से जानते हैं, बट वी ऑल्सो नो दैट perpendicular from center, we know that tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through point of contact। ये ऑलरेडी हम थ्योरम 10.1 में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब एंगल Q 90 डिग्री है और एंगल R 90 डिग्री है। तो वापस आते हैं हमारे इक्वेशन 1 की तरफ। तो एंगल P यानी कि एंगल 1, एंगल Q जो है वो है 90 डिग्री, एंगल O यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल R है ना। एंगल R भी क्या है हमारे पास 90 डिग्री। जस्ट सेकंड, चलिए बढ़ते हैं आगे। एंगल 1
एंगल Q जो था वो 90 डिग्री, एंगल 2 यानी कि एंगल O और एंगल R जो था वो 90 डिग्री, और ये सब किसके इक्विवेलेंट थे हमारे पास 360 डिग्री के। ठीक है, तो एंगल 1 90 प्लस 90 कितना होने वाला है 180 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180 डिग्री, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 360 माइनस 180 कितना होने वाला है, कितना होने वाला है 180 डिग्री। यही प्रूव करना था हमें। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा, तो प्लीज इसको नोट करने से पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरा बड़ी ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया कि प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। यदि अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब है तब उस कंडीशन में आपको ये प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूँ इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज P Q R एंड S, है ना। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक क्वेश्चन किया था। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीजें और मेंशन कर दूँ। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, ABCD इज अ रोम्बस, है ना। और रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसकी सारी साइड आपस में बराबर होती है। AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, यानी कि हमें अल्टीमेटली क्या प्रूव करना है, चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। दिया क्या गया है, दिया ये गया है हमें कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि AB बराबर है CD के एंड AD बराबर है किसके, BC के। ठीक है, इतनी चीजें हमें यहाँ पर मालूम है। अब जरा यहाँ पर कुछ चीजें बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब था। तब ऐसी सिचुएशन में हमने क्या देखने को मिला था, AB प्लस CD इज इक्वल्स टू AD प्लस BC, है ना। तो मैं वो पूरी कहानी फिर से दोबारा नहीं प्रूफ करूंगा, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूंगा, वी नो दैट when any quadrilateral circumscribe a circle, इसकी जगह पर आप ये कर लें, when any quadrilateral ABCD, है ना, when any quadrilateral ABCD circumscribe a circle, then AB plus CD is equals to AD plus BC, और ये हमने अभी अभी प्रूफ भी किया है। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे, और अब हमें प्रूफ करना है कि इसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बट AB इज इक्वल्स टू CD, ये हमें गिवन है क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है, एंड AD इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ इक्वेशन 1 में, और CD की जगह पर मैं क्या रख दे रहा हूँ अब, AB। तो ये हो जाएगा AB प्लस AB,
और BC की जगह पर AD जो है वो BC के बराबर है, तो AD की जगह पर भी मैं क्या रख दे रहा हूँ, BC। तो यहाँ पर क्या बचेगा, BC। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC, यानी कि AB जो है वो बराबर भी होगा किसके, BC के। इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन सेकंड। अब जो जरा यहाँ पर सबसे काम की चीज है उसे समझिएगा। सिंस AB बराबर है CD के, ये तो हमें मालूम है, और अभी अभी हमने ये भी प्रूव कर लिया कि AB जो है वो बराबर है किसके, BC के। बट BC जो था वो ऑलरेडी बराबर था AD के, यानी कि ये चारों चीजें आपस में बराबर होंगी। तो देयरफॉर जब AB बराबर है BC के और सिंस AB बराबर है किसके, CD के, ये गिवन था हमें, ठीक है। और अभी अभी हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि AB जो है वो किसके बराबर है, BC के, एंड BC जो है वो किसके बराबर था हमारे पास, किसके बराबर था, AD के, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें गिवन थी, ठीक है। और ये वाली चीज हम कहां से लेकर आए, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो फ्रॉम अबव कंडीशंस, ठीक है, इन सारी कंडीशन से हम ये बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA। इन शॉर्ट इसका मतलब है ABCD इज अ क्या, रोम्बस। ABCD क्या है, रोम्बस है, और यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिएगा नोट करने से पहले। चलिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अ ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। एक ट्रायंगल है जिसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब किया गया है, जिसकी रेडियस हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the sides AB and AC। यानी कि हमें फाइंड करना है AB और AC की लेंथ, ठीक है। हमें दिया क्या क्या गया है सारी चीजें, सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि इसकी जो रेडियस है वो दी गई है हमें 4 सेंटीमीटर, ये जो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और ये है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, है ना। हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ AB एंड AC। यहाँ पर ये सारा काम मैं शॉर्ट में इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो प्लीज़ आप लोग शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा सा समझते रहिएगा, ठीक है। तो रेडियस हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है लेंथ AB एंड AC। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन में कर ले रहा हूँ। ये मैंने OD को ज्वाइन कर लिया, OB को ज्वाइन कर लिया, OC को ज्वाइन कर लिया और OA को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। साथ ही साथ इनके जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है D, इसे नाम दे दो आप चाहो तो E और इस पॉइंट को आप नाम दे दो F, ठीक है। तो साथ ही साथ आप लगे हाथ इन्हें भी ज्वाइन कर ही लो, ठीक है। ये OE और ये OF है ना। अब जरा यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना, हमें ये बात मालूम है बहुत अच्छे से कि किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए सर्कल पर दो टेंजेंट आपस में बराबर होता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि B एक एक्सटर्नल पॉइंट है और इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर खींचे गए दो टेंजेंट BD और BE आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये भी कितना होने वाला है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली CD जो है वो CF के बराबर होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी तरीके से AE और AF भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए दो टेंजेंट्स हैं और इनकी लेंथ हमें नहीं मालूम है, तो इसको हम मान लेते हैं x और ये भी x, ठीक है। ये सारी चीजें मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ सिंस BD इज इक्वल्स टू BE इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से CD इज इक्वल्स टू CF इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से AE इज इक्वल्स टू AF, जिसको हमने क्या कर लिया है, x हमने सपोज कर लिया है। तो देयरफॉर AB बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस एक्स एंड AC बराबर कितना होने वाला है हमारे पास 8 प्लस एक्स। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहा हूं मैं कौन सा, OBC। एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है इसका 8 प्लस 6, OBC ट्राइंगल का बेस कितना है 8 प्लस 6 यानी कि 14, और ये जो है हमारे पास ये 90 डिग्री है और रेडियस भी है। तो रेडियस कितनी दी गई है हमें 4, तो ये कितना आ गया हमारे पास 7 4 28 सेंटीमीटर। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, OAC का एरिया कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना है हमारे पास 8 प्लस एक्स और रेडियस तो अभी भी कितनी है 4। इससे इसे कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर बचने वाला 16 प्लस 2x। ठीक है, इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं निकालने वाला हूँ अब OAB, ये भी 1/2, बेस कितना होने वाला है इसका 6 प्लस एक्स और हाइट तो अभी भी 4 ही है, जो रेडियस है इससे इसको कैंसिल करूँ तो यहाँ पर 2, तो ये आ जाएगा 12 प्लस 2x। क्लियर? इतनी बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई हो तो अब यहाँ से जो मैं काम करने वाला हूँ उसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का जो पूरा एरिया है वो इन तीनों ट्राइंगल्स के सम के बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, है ना, OAB। तो ये कितना मिलने वाला है हमें 28 प्लस 16 प्लस 2x प्लस 12 प्लस 2x। तो 28 प्लस 16 कितना होने वाला है हमारे पास 28 और 16 अगर हम करें तो 8 और 6 14 और 10 यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 44 और 12 56 प्लस 2x 4x। तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय, अब हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, इस बार हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती थी सेमी पेरीमीटर की, और सेमी पेरीमीटर का मतलब होता था सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 14 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो सेमी पेरीमीटर कितनी मिलने वाली है हमें 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28। तो ये हो जाएगा 28 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो अल्टीमेटली ये हमें क्या मिलने वाला है 14 प्लस x। ठीक है, 2 कॉमन निकाल कर अगर हम नीचे वाले से डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा 14 प्लस x। तो एरिया बराबर क्या होता है, अब जब हम हीरोन्स फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें तो ये होता है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। यहाँ पर s इज सेमी पेरीमीटर एंड a b c आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स। चलिए ठीक, तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें रखते ही जाता हूँ। तो मुझे अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ऑलरेडी मैं निकाल चुका था।
ये कितना था मेरे पास 56 प्लस 4x, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये कितना था 14 प्लस एक्स, यहाँ पर 14 प्लस एक्स माइनस 14, तो ये कितना बचने वाला है सिर्फ x। अब 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स, है ना। तो जरा इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, 14 में से 8 जाएगा 6 बचेगा, है ना, और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास सिर्फ 6। अब 14 प्लस एक्स में से आप 6 प्लस एक्स को माइनस करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम, तो 56 प्लस 4x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बचने वाला है हमारे पास 14 प्लस एक्स और 8 6 48x, ठीक है। तो यहाँ पर 56 प्लस 4x इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, 48 को 16 इंटू 3, है ना, 16 3 से 48 इंटू 40, यहाँ पर क्या है हमारे पास 3x, यहाँ पर 14 प्लस x, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। इस कैलकुलेशन को ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इसमें से भी मैं क्या करता हूँ 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 14 प्लस x, और यहाँ से अगर 16 को रूट के बाहर लेकर आऊँ तो यहाँ पर बचेगा 4, और अंडर रूट के अंदर 3x इंटू 14 प्लस x, ठीक है। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाना है, 14 प्लस x, यहाँ पर बचेगा अब हमारे पास 3x इंटू 14 प्लस x। अब यदि अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ इसकी स्क्वायरिंग कर दूँ, तो स्क्वायरिंग करने पर ये तो हो जाएगा मेरे पास 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा 3x इंटू 14 प्लस एक्स। तो इससे ये स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर बचा मेरे पास 14x इज इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3x। तो इस x को इधर शिफ्ट कर दूँ तो यहाँ बचेगा 2x, तो x की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आने वाली है 7। चलिए ठीक है, अब अगर मुझे इतनी बात समझ में आ गई तो अल्टीमेटली अब मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा, है ना। अब जब मेरे पास x की वैल्यू आ गई तो AB बराबर कितना था मेरे पास 6 प्लस एक्स, यानी कि 6 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 13, और AC बराबर कितना था 8 प्लस एक्स, यानी कि 8 प्लस 7, तो ये आ जाएगा 15। हियर इज द आंसर। आई होप आप लोगों को ये कहानी भी पूरी समझ में आई होगी, तो प्लीज़ आप लोग इसे पॉज कीजिएगा। नोट करने से पहले बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, तो आप लोग प्लीज इसे भी बहुत ध्यान से करिएगा। और यहाँ पर हमसे ये बोला गया कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, है ना। क्या बोला गया, एक बार फिर से जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर व्हेनेवर अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। जब कभी भी एक किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया जाए तो उसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती हैं। यानी कि इन शॉर्ट, यदि अगर ये रहा मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल ABCD जिसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब किया गया जिसका सेंटर O है, और वो जो जिन पॉइंट्स पर टच कर रहा है उन पॉइंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैंने नाम दे दिया गया P, Q, R एंड S। तब इस कंडीशन में मुझे ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल AOB प्लस एंगल
COD। जब मैं फैक्ट्स रिलेटेड टू सर्कल बता रहा था तब भी मैंने इस पॉइंट को बताया था और मैंने ये भी बोला था कि आगे हमारे पास एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, इसे हम प्रूव करेंगे। तो देखते हैं कैसे इसे प्रूव होता है। AOB प्लस COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। इन द सेम वे एंगल AOD प्लस एंगल BOC, इनका भी सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि इनका भी सम कितना होगा 180 डिग्री। अब यदि अगर मैं इन सारे एंगल्स का नामकरण कर दूं तो मैं इसे नाम दे दूंगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और ये वाला एंगल 8। क्लियर? चलिए ठीक, तो बढ़ते हैं अब हमारे प्रूफ वाले पार्ट की तरफ। और सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पर ये मेंशन करनी है, we know that when two tangent drawn from an external point subtend equal angle at the center। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि जब कभी भी किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल पर बनाए जाते हैं तो वो सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज मान लीजिए कि डी अगर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट DR और DS बनाए गए तो ये सेंटर पर इक्वल एंगल्स बनाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसको भी जरा बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। दैट मीन्स एंगल 1 is equals to angle 2, similarly angle 3 is equals to angle 4, similarly angle 5 is equals to angle 6, similarly angle 7 is equals to angle 8। आप इन्हें नाम दे दिए थे चाहे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बट हम ये भी जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल्स टू कितना होगा हमारे पास 360 डिग्री। यानी कि इन सारे एंगल्स का सम कितना होने वाला है हमारे पास 360 डिग्री। अब जरा यहाँ से जो काम की चीजें हैं उन्हें हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना था कि एंगल AOB और एंगल COD इन्हें लेना था हमें, है ना। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें काम किस किस का यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, एंगल 2 और एंगल 3 का और एंगल 7 और एंगल 6 का। यानी कि हमें एलिमिनेट क्या करना है 1 और 8 यानी 5 और 4। तो 1 की जगह पर हम क्या रख दें एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 किसके इक्विवेलेंट है एंगल 2 के। हमें 3 भी चाहिए तो एंगल 3 को एज इट इज रहने दो। एंगल 4 जो था वो किसके बराबर है एंगल 3 के, तो इसकी जगह पर क्या रख लें आप एंगल 3। हमें एंगल 5 की जरूरत नहीं है तो 5 किसके इक्विवेलेंट है एंगल 6 के, तो इसकी जगह मैंने 6 रख लिया और 6 को एज इट इज। हमें 7 की भी जरूरत है तो 7 को एज इट इज रख लिया और 7 किसके बराबर था 8 जो है वो 7 के बराबर था, तो इसकी जगह पर भी 7 ये हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये सारे एंगल्स 2 टाइम्स हो गए। दैट मींस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यानी कि ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस 3 मिलकर क्या बन रहा है आप लोग देखकर बता सकते हैं एंगल COD, और एंगल 6 प्लस 7 मिलकर क्या बन रहा है एंगल AOB। और इस 2 को मैं इधर ट्रांसपोज कर दूं तो अपॉन में 2, यानी कि एंगल COD प्लस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री भी हो, है ना। यही हमें प्रूफ करना था। सिमिलरली कर कर आप ये भी लिख दीजिए। सिमिलरली एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एक चीज़ पूरी क्लियर है,
ये कहानी कि जब कभी भी किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब किया जाएगा तो उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।